सबको स्वागत है। देखिए, नाडा इंडिया फाउंडेशन और आरा अचीवर लाइन्स ऑफ रिकवरिंग एडिक्ट्स, देखिए जो इंसान अपनी सेहत का ख्याल नहीं करता और नशे जैसी बीमारी में फंस जाता है तो उसके साथ किसी भी बीमारी का लग जाना बहुत आसान है। जो लोग नशा करते हैं, मैं आपको बता दूं, नशा करने वालों को कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। क्या कहा मैंने? नशा करने वालों को कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं और ये ध्यान रहे। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या लिखा है? नाडा इंडिया। क्या लिखा है? नाडा इंडिया। इसको जूम करना, जब मैं इसमें लिखूं तो जूम कर देना। नाडा इंडिया फाउंडेशन। नाडा इंडिया फाउंडेशन जो एक सामाजिक संस्था है और ये कहती है कि अगर आप नशा करते हैं तो हमेशा संभावना बनी रहती है टीबी का रोग और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब ऐसी बीमारियां भी आपको हो सकती हैं जो कम्युनिकेट नहीं करेंगे। अचानक ही सडनली आप, हाँ जी, और जो लोग नशा करते हैं उन्हें हमेशा ये संभावना बनी रहती है। और दोस्तों, आज की क्लास में हम ये कहना चाहेंगे कि आज का जो हमारा जीएसटी कहता है, क्या कहता है? एकाकीपन बनाम अकेला रहना। असल में नशे के कारण हम तन्हा हो जाते हैं, अंदरूनी हम तन्हा हो जाते हैं, अकेला महसूस करते हैं। हम अगर शादी में भी गए हैं ना, तो शादी में भी हमको कुछ अच्छा, हम जुलूस में भी गए तो हमें अच्छा, हम रामलीला में भी गए तो हमको अच्छा। उसका सीधा सा कारण है कि हम अंदरूनी तन्हा है। भाई साहब, पैर इतने क्यों हिला रहे हो तुम? भाई साहब झूठ भी बोल रहे यार। ये तो मुझे ऐसे लग रहा है, इन्हें तो ऐसे ही बड़ा हो गया ये खामा। चलो चलो मैं चलो मैं बड़ा हो गया भाई। इसका शरीर बढ़ गया है और नर्सरी में, इसकी दिमाग नर्सरी में ही अभी। अरे भाई साहब, इसके दोनों सवाल मैंने सुन लिए और इसकी बॉडी लैंग्वेज भी क्या कर रही है। मैं ना मानू, मैं किसी के बाप की। हाँ, देखिए, अगर आप ऐसा कहते हैं तो नशा कभी आपका नहीं छूटेगा। हम ये कह रहे हैं कि तन्हा होना, अकेला रहना, तन्हा हम जब हो जाते हैं जब हम अपनी उच्च शक्ति से बात करना बंद कर देते हैं। अगर हम बहुत तन्हा हैं तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी उच्च शक्ति से बात करनी चाहिए। और दोस्तों, मैं कह रहा हूं कि जो हमारा अकेलापन तन्हा होता है वो इसलिए है कि हमारे नशे के कारण हमने बहुत सारी ऐसी हरकतें की कि हर व्यक्ति हमसे दूर होता चला गया। जैसी हरकत वैसी बरकत। सारे लोग बोले मेरे साथ, जैसी हरकत, जैसी नशेबाजी में हमारी हरकतें रही वैसी हमारी बरकत हुई। बरकत मतलब हमारा परिवार, हमारा खानदान एक एक करके हमसे, देखिए, पहले सर्कल के अंदर मैं हूं, मेरा परिवार है, मेरे बीवी बच्चे हैं, दूसरे में मेरे भाई बहन जीजा हैं, तीसरे में चाचा ताऊ हैं, चौथे में मामा मामी मौसा मौसी, उसके बाद मेरे दोस्त और उसके बाद मेरी नौकरी के जानकार और उसके बाद कुछ समाज के लोग। इतना बड़ा सर्कल होता है मेरी दुनिया में, मेरी जान पहचान का। और नशे के कारण एक एक सर्कल मेरा क्या होता चला जाता है? सबसे मेरे रिश्ते अच्छे होते रहते या खराब होते रहते? सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? सबसे मेरे रिश्ते खराब हो गए। भाई साहब, सिर्फ मेरे रिश्ते कहां पर है? मैं अपने परिवार के अंदर मेरी मम्मी से और मेरे पिताजी से भी मेरी ज्यादा बनती, मेरे पिताजी से भी मेरी बात ज्यादा। मम्मी समझा लेना उनको। अरे भाई साहब, क्या कह रहा हूं अपने पिताजी के लिए? और नहीं तो क्या कर दूं? अरे भाई साहब, मम्मी को कह रहा है नशा करने वाला कि मम्मी इनको कहीं ऐसा ना हो। कैसा? अरे भाई साहब, इसका मतलब आप तन्हा हैं, अकेले हैं आप, क्योंकि आपके साथ आपके पापा का रिश्ता भी नहीं है भाई साहब। और गाना कौन सा गा रहे हो? भाई तेरा गुंडा शहर है दब गई हो।
नशा मैं छोड़ नहीं सकता, मर गया तो सुन लो मामा, मेरे भरोसे मत। और आज जो हम दोस्तों बात करने वाले हैं वर्ल्ड नो टबैको डे। क्या बात कर रहे हैं? विश्व तंबाकू रहित दिवस। और दोस्तों विश्व तंबाकू रहित दिवस 31 मई 2025 सभी को हम बताना चाहेंगे कि भारत में तंबाकू जो लेकर आया वो एक पुर्तगाल का इंसान था। 17वीं शताब्दी में जब मुगलों का शासन था, 17वीं शताब्दी थी और अकबर बादशाह थे भारत में, उनको एक पुर्तगाल के व्यक्ति ने तंबाकू और एक चिलम भेंट की थी। और ये लोग बड़े व्यापारी थे, निपुण व्यापारी थे और चाहते थे कि भारत के अंदर भी तंबाकू का बिक्री तेजी से बढ़ जाए, और हुआ भी ऐसा ही। तंबाकू सबसे पहले अकबर को हुक्के में डाल के दिया गया, उन्होंने इसका सेवन किया और उसके बाद से भारत में भी इसका बहुत ज़बरदस्त चलन देखा गया। जहांगीर एक मुग़ल बादशाह थे, उन्होंने इस पर रोक भी लगाई, लेकिन वो कामयाब सफल नहीं हुए, क्योंकि जब तक लोगों की निर्भरता बहुत हो गई थी। हर साल लगभग 13 लाख मौतें, 13 से 15 लाख मौतें भारत में तंबाकू के कारण होती हैं। तंबाकू जो किसी भी व्यक्ति के अंदर बहुत सारी बीमारियां पनपा सकता है, जैसे टीबी का रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या कैंसर जैसा रोग भी इंसान को हो सकता है। तो याद रखें, कल 31 मई 2025 को वर्ल्ड नो टबैको डे है। तो मेरे साथ कह दीजिए, बीड़ी नशे की पहली सीढ़ी। तंबाकू जानलेवा हो सकता है। तो अपने को और अपने परिवार को और बहुत सारे लोगों को ये संदेश दें कि ना हम खुद तंबाकू का सेवन करेंगे और ना ही